के बीच हवा में जाते ही एयर होस्टेस अपने कपड़े उतारने लगी। लोगों के पूछने पर उसने बताया प्लेन में आग लगने वाली है और ये कपड़े जल्दी आग पकड़ते हैं। ये देख बाकी लोग भी अपने कपड़े और ज्वेलरी उतारने लगे। थोड़े ही देर में प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ। उस प्लेन में सफर कर रहा समर खुद तो बच गया, लेकिन प्लेन में मिली एक लड़की को मुसीबत में देख वो बर्फीले पानी में उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। समर ने उस लड़की को बचा लिया, लेकिन हाइपोथर्मिया की वजह से उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वो कोमा में चला गया। बचाव दल के आने के बाद वो लड़की भी समर के साथ हॉस्पिटल गई, लेकिन किसी को भी समर के घर वालों का पता नहीं चला। उस लड़की को भी समर से प्यार होने लगा था और उसके अनाथ होने की बात जानकर उसने अपनी जिंदगी समर के नाम कर दी। समर का इलाज कराने के लिए आरोही ने अपना सब कुछ बेच दिया और अब उसके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। बेटा, समर की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरी एडवाइस तो यही है कि ट्रीटमेंट को अब रोक दिया जाए, क्योंकि अब इनके रिकवर करने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। डॉक्टर, मैं तब तक होप नहीं छोड़ सकती जब तक रिकवरी के थोड़े से भी चांसेस रह जाएंगे। मुझे होप रहेगी। आरोही, एक मेडिसिन है जो वर्क कर सकती है समर को, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल और काफी महंगी पड़ सकती है। आप मुझे बताइए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, कैसे भी। आरोही, 10 लाख का एक इंजेक्शन होगा। आप थोड़ा सा समय दीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाए। लेकिन आरोही, तुम्हारे पास तो कोई स्टेबल जॉब भी नहीं है और सेविंग्स भी नहीं है। मुझे नर्सेज ने बताया कि तुमने अपनी सारी जमीन बेच दी है। फिर कैसे करोगी इतने पैसों का इंतजाम? मैं उन सब चीजों के बिना रह सकती हूँ डॉक्टर, समर के बिना नहीं रह सकती। ये लो आरोही, हॉस्पिटल स्टाफ ने तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे किए। नहीं डॉक्टर, मैं ये सब नहीं ले सकती, मैं कर लूंगी पैसों का इंतजाम, आप चिंता मत करिए। आज के जमाने में भी कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखा समर, सब तुम्हें कितना मानते हैं। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लेना। 3 सालों से चौहान ग्रुप का वारिस लापता है और आप लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अगले 2 महीने के अंदर मेरा बेटा मुझे चाहिए। आप लोगों को पता है ना, मिस्टर चौहान इंडिया के कमांडर इन चीफ और चौहान ग्रुप देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। अगर इस बार आप लोग मेरे बेटे को लेकर नहीं आए तो आप लोगों की वो हालत करूंगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आरोही, कब तक इस अधमरे के साथ रहोगी? भैया, आप यहाँ? और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा क्या प्लान है लाइफ में? यही पेड़ के नीचे खड़े होकर जूस बेचना है तुम्हें? तुमने इसके इलाज के चक्कर में घर बेच दिया, जमीन बेच दी, तब मैंने कुछ नहीं कहा, और अब तुम इसके चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर रही हो। आरोही, आरोही, टॉपर थी तुम अपनी क्लास की, तुम्हारे पास एक आज जॉब होती, सेटल लाइफ होती, लेकिन इसने तुमसे सब कुछ छीन लिया। इसने तुम्हें माँ पापा से भी दूर कर दिया। मैं जानती हूँ मैंने माँ पापा का दिल दुखाया है और शायद उनसे दूर रहना मैं डिजर्व भी करती हूँ, लेकिन मैं समर को नहीं छोड़ सकती। आरोही, पर अब बहुत दिन हो गए, तुम इस लुल्ले के साथ तो अपनी जिंदगी नहीं बिता लोगी ना। आरोही, ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, इसे छोड़ दो प्लीज। प्लीज आरोही। नहीं भैया, समर को मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, सॉरी। और आपकी भी डिलीवरी का टाइम हो रहा होगा, आपको निकलना चाहिए। ठीक है, पर एक कार्ड रख लो, इसमें 10 लाख रुपए हैं, मेरे पिछले साल की सेविंग्स और जो पापा ने घर बेचा उसके पैसे। मैंने घर बेच दिया? तो क्या है ना, कोई भी तुझे इस हालत में नहीं देख सकता ना, तो कर ले इसे बचाने की आखिरी कोशिश। लेकिन याद रख, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ ना तो तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। और जब से तू घर से गई है ना, पापा ने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। आज पापा का 60th बर्थडे है, आज प्लीज जरूर आ जाना।
सॉरी मॉम डैड, मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। नहीं बेटा, गलती हमारी भी है। हम लोगों को तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। एंड अबव ऑल, हम फैमिली हैं बेटा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अरे भैया, फार्म हाउस बोलकर यहाँ तबेले में पार्टी रख दी है। हमारी तो गाड़ी भी नहीं आ पाई। हाँ। जया, धीरज भाई साहब। अरे भाई साहब, आज के दिन भाभी ने ये खाना बनाया है। ये हाँ। ये खाना खिलाओगे आपके 60th बर्थडे पर? इससे बेहतर खाना तो हमारे घर के नौकर खाते। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये इसकी बदौलत हो रहा है। ओह, ये जिंदा है अभी तक, मरा नहीं। मरा होता तो एक भाई साहब घर क्यों बेचते? बोझ बन गया ये। मेरा समर किसी पर बोझ नहीं है। बोझ नहीं तो क्या है? अरे पागल लड़की, खुद तो कंगाल होगी, अभी अपने माँ बाप को भी कंगाल करोगी। क्या किया इसने? ये साथ देगा तुम्हारा? अरे 3 साल से तो हिला तक नहीं है। अरे 25 साल की हो गई है आरोही, पढ़ी लिखी है, सुंदर है। अरे इसे देखकर तो लड़के शादी करने के लिए लाखों देंगे, लाखों। लेकिन यहाँ तो सब पागल है। जया, तुम मुझे मेरी बेटी को बेचने के लिए बोल रही हो? तुम भी एक माँ हो। अरे भाई साहब, प्रिया की शादी फिक्स करके मैंने भी पूरे 25 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? और बहन हूँ तभी तो आपको भी बोल रही हूँ, पैसे कमाने के मौके रोज रोज नहीं आते। अभिषेक, इधर आओ जरा। अभिषेक के पापा चौहान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अभिषेक को आरोही बहुत पसंद है भाई साहब। मिस आरोही, आप मुझे पसंद आई और आपके लिए तो ये काफी अच्छा ऑफर है। इस बोझ के बदले आपको एक हैंडसम और रिच हस्बैंड मिल रहा है, तो गुस्सा किस बात है? इफ यू डोंट माइंड, अगर आप चाहती हो तो आप मुझे जान सकती हो। मुझे किसी और को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और समर कि मुझ पे कोई बोझ भी नहीं है। सही कहा है किसी ने, गरीब इंसान की सोच भी गरीबों वाली होती है। जरा देखो अपने बॉयफ्रेंड को, ये व्हील चेयर पे सड़ रहा है, एक बोझ बन के बैठा ही है। और ये जो अच्छा खाना आप लोग अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे हो ना, ये सिर्फ इसकी वजह से। तो थिंक, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप निकल जाइए यहाँ से। 50 लाख। मैंने कहा ना, मेरे पास समर है। इतना बड़ा ऑफर ठुकरा रही है इस औरत के लिए। वो पेशेंट है। तेरा हाथ मोड़ा। पुट्टी, मेरी आरोही से दूर रहे। मेरी आरोही को एक भी खरोंच आई ना, तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। समर, तुम ठीक हो? आरोही, मैंने सब देखा। मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी है। मुझे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को रीपे करना है। क्या रीपे करेगा तू? ये मत भूल, अभी सिर्फ तू कोमा से बाहर आया, लेकिन अभी तू इन सब पर एक बोझ ही है, समझा? चल ठीक है, एक बात बता, अगर मैं तेरे सामने तेरी गर्लफ्रेंड को टच करूं या उसके साथ कुछ भी करूं, तो मेरा क्या उखाड़ पाएगा? बस यहीं रुक जा, और जो तूने बोला है ना, उसे याद रखना, क्योंकि अब इसी वक्त से तेरी जिंदगी पलटने वाली है। आरोही, मुझे फोन दो। हेलो मॉम, मैं समर, मैं एमपी के एक गांव में हूँ। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं बेटा। जेट निकालो, समर मिल गया है।